बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। क्लास 10th मैथ्स में एनसीईआरटी मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जो हमारी, उसका 4th चैप्टर है। और 4th चैप्टर में हम कौन सा 4th चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। अभी हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स चैप्टर था, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा क्या होता है। जैसे ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर इसी में इक्वालिटी का साइन लग जाए, इसी में इक्वालिटी का साइन लग जाए और इक्वालिटी के बाद में 0 रख दो, 5 रख दो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इक्वल का साइन लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर, यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? अब देखो भाई, इसको इरेज करते हैं। अब देखो भाई, यहां पे आया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देख लिया कि भाई इस फॉर्म में होना जरूरी है, ऐसे होना। तो यहां से ये पता चलता है कि भाई डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री मीन्स डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री क्या है? 2 है। हमें मैक्सिमम इसकी पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है? इसकी पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है? किसी भी क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब होता है 2। क्वाड मतलब क्या होता है? 2 या स्क्वायर, 2 पावर या स्क्वायर भी कहते हैं इसको। ठीक है? बात क्लियर होगी? अब देखो भाई, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एग्जांपल है, लो भाई, क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ ब्रेथ ये दे रखा है और लेंथ ये रही, और उसका एरिया इतना है। तो भाई एरिया एक मिनट, इसको इरेज कर दूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 300 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दे रखा है? 2x + 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 300। अब देखो भाई, अब इससे मल्टीप्लाई होगा x का, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे x, यहां पॉजिटिव इस साइड में आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमें इस फॉर्म में मिल गया। हमें ये चेक करना है इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये जो फॉर्म है, यही क्या होता है? इसी को हम क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो हाईएस्ट, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि डिग्री जो होगी ना, डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? इसकी 2 होनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है ना? 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। ठीक है? 1 भी है तब भी वो डिग्री नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो वही बात पूछ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही पूछ रहे हैं तो हम लिख देंगे भाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए बी एंड सी आर व्हाट, ए बी सी एंड आर रियल नंबर। ये क्या है, ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म आगे हम नहीं बोलेंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है कि भाई मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखो 45 मार्बल्स हैं, समझते हैं पहले। 45 मार्बल्स हैं और जॉन के पास है और जीवंती के पास है। अब देखो भाई क्या कह रहा है, भाई अगर 45 मार्बल हैं तो मान लिया मैंने इसके पास x है तो इसके पास क्या होंगे 45 माइनस एक्स। आगे सिचुएशन क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, मतलब इसने भी 5 मार्बल लूज कर दिए, खराब कर दिए, लॉस्ट कर दिए, टूट गए, कुछ भी हो गए, और इसने भी 5 खराब कर दिए, तो कितने हो जाएंगे, ये 40 माइनस एक्स, इसके पास इतने बचे। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब बचे हुए नाउ, अभी तुरंत जो अब बचे हुए हैं वो कितना है 124। इनका प्रोडक्ट क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो बचे हुए हैं उनका कितना हो रहा है, इतना बचा हुआ है। We would like to find out how many marbles they have had started with। तो यही बातें हैं, तो ये तो भाई समझने की यही बातें, समझ लिए कैसे। अब लिख के कैसे इसको समझेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से इरेज कर देता हूँ और समझाता हूँ आपको। ठीक है, इरेज इंक। देखो भाई लेट जॉन had marbles, x marbles, कितनी मान लिया मैंने x marbles, एंड इसके पास कितने हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, फिर से इरेज कर देता हूँ मैं, या इरेज नहीं करते हैं, यहीं से ले लेते हैं। जॉन एंड जीवांती had x and 45 minus x marble respectively। अब क्या कह रहा है कि भाई आफ्टर लॉस जॉन एंड जीवांती हैव x माइनस 5, और इसमें से माइनस करेंगे तो भाई 5 जाएगा तो ये 40 बच जाएगा। इतने मार्बल्स उसके पास हैं। ठीक है, अब देखो भाई क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या है, जो मार्बल्स बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है इनका 124। अब देखो भाई x माइनस 5
इनका प्रोडक्ट 40x इक्वल्स टू 124। अब इनका प्रोडक्ट कर लो भाई, 40x माइनस 5, 40x 124। अब देखो भाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस x 5x इक्वल्स टू 120। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45x x, इसको भी इस साइड लेके आए, एक मिनट, 124 को भी हम इसी साइड लेके आए तो वहां पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो भाई इनको ऐड करने पे 45x एक्स स्क्वायर 324 0 एक्स स्क्वायर। अब सबको उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, नेगेटिव वाले साइड में, मतलब यहाँ जीरो वाले साइड में। तो ये क्या है, पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, x नेगेटिव था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, हमने जीरो को उस साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। देख लो फिर से भाई, क्या कह रहे हैं कि भाई पहले उसके पास में क्या था, x था, और फिर उसके बाद 45 माइनस एक्स था, और फिर 5 लूज हो गए। 5 लूज होने के बाद अब उसके पास जो जो बचा उनका प्रोडक्ट कर दिया गया। प्रोडक्ट करने के बाद अब हमें मैथमेटिकली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे हम इसके बारे में सीखेंगे कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्यूशन लाएंगे या कैसे भी। ठीक है, अब इक्वेशन तक की बात रही थी, आगे बढ़े। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब क्या कह रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, टॉय कंपनी है और वो कुछ टॉयज बनाती है। तो उसमें एक कंडीशन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की कॉस्ट जो है क्या है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। ठीक है, अब सबसे पहले यहां तक हमें बात समझ लेनी है, इसके आगे तभी चलना है। हम बात समझ रहे हैं, मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज कितना है, x मान लिया हमने, क्या मान लिया, नंबर ऑफ टॉयज x मान लिया। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, कॉस्ट निकालना है। किसी चीज का कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, कॉस्ट निकालने के लिए क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय लिख लेते हैं, वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय 55 माइनस एक्स। बात क्लियर हो रही है, हाँ जी बात क्लियर हो रही है। इतने रुपीज आ गए, रुपीज में ये नंबर है, ये रुपीज में। तो हमें निकालना है क्या, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज। तो कितना है टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, अब आगे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो या टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय लिखो, कितना हो जाएगा, वो 750 रुपए का है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई बताओ 750 रुपए का है। अब हमें पता है किसी चीज की, मान लो अब यहां पे एग्जांपल दे देता हूं, मान लो दूध है 50 रुपए लीटर है, 50 रुपए पर लीटर। अगर मैं 5 लीटर लेता हूं, 5 लीटर लेता हूं तो कितने का हो जाएगा,
50 के हिसाब से 250 रुपए। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस्ट आ जाता है। क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मतलब नंबर, क्वांटिटी ये है, इंटू प्राइस मतलब 1 लीटर का प्राइस हमें 50 पता है, तो ये इतना है, और हमें क्या पता चल जाएगा, इसके बराबर। बात समझ में आ गई, ये एग्जांपल समझ में आया दूध वाला। तो अब हम जो कर रहे हैं ना, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75 और 0 750। ठीक है, अब आगे प्रोडक्ट हमने कर लिया, समझ में आ रहा है। इसके आगे हम क्या करेंगे, सबको उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। देख लो भाई, यहाँ 0 बचा दूंगा, मैं सबको उस साइड शिफ्ट करूंगा। 750 एक्स नेगेटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, उधर पॉजिटिव, और ऐसे। और हमें किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना होता है हमेशा, स्क्वायर फिर देन एक्स वाला bx और इसमें इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में करना है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले x पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव वाला, ये एक्स स्क्वायर, फिर x वाला, फिर उसके बाद ये वाला, ये हमारा इस फॉर्म में। इससे हम अपना सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। 2 बार देखो वीडियो के सॉल्यूशन को और 100% समझ में आएगा। ठीक है ना, पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो हम ऐसे भी कह सकते थे कि भाई x माइनस, यहाँ पे ही लॉजिक गड़बड़ होगी। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो लैंग्वेज, तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 55 लिख देंगे, जो कि गलत होगा। क्या कह रहा है, 55 माइनस, यहाँ पे वर्ब के रूप में है, वर्ब की फॉर्म में है। ठीक है ना, वर्ब की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी चेक किया जा सकता है जब हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं और फिर उसके बाद बताता हूं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ए एक्स ए इंटू 2x प्लस 4 प्लस 1। देखो इतने को हमने यहाँ पे करा पहले, और ये 1 ऐसे ही रहा है। ठीक है ना, अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये 5 और 2x। अब देखो भाई, उस साइड करा हमने, इस साइड शिफ्ट करेंगे, 4x 5, यहाँ पे 2 यहाँ पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर 4x 2x 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू। तो भाई हाईएस्ट पावर क्या है, ये है 2 है, और इसी फॉर्म में है, तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0। So it is quadratic equation। ठीक है ना, ये मत डालो, इसको हटा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला पार्ट कहता है इसको भी सिंप्लीफाई करो भाई। सिंप्लीफाई करते हैं, इससे इसका प्रोडक्ट हुआ एक्स स्क्वायर, इसका इससे हुआ x प्लस 8, यहाँ पे ऐसे डाल दो भाई। इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, या इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कर दो ना। एक मिनट,
इरेजर। देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को अलग सोल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका क्या होता है? अगर ऐसा होता है तो इतने ही पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस साइड में आएगा क्योंकि अब सेम साइन है और इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट है, तो हम क्या कर देते हैं, वो कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स प्लस 8, यहाँ पे माइनस 4, इस साइड शिफ्ट करो इसको, तो 8 पॉजिटिव ये, सॉरी ये 4 आएगा ना, 12 मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट, यहाँ 4 आएगा। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्या भाई ये क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है? नहीं है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a square plus bx plus c, so it is not quadratic equation। फुल फॉर्म में आपको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़े। देखो भाई इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है इसको भी सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यों होगा ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस, सबको इस साइड शिफ्ट करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x और x ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, 3, तो भाई इस फॉर्म में है तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, so it is quadratic equation, that's all। आगे बढ़ते हैं भाई। अब फिर इसमें क्या कह रहा है, अब देखो मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आइडेंटिटी से कराऊँ वैसे, चलो करवा देता हूँ आइडेंटिटी से ही। a प्लस बी का होल क्यूब 9th क्लास में सीखा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। अब देखो इसी को रख देते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब। देखो x का क्यूब क्या हो जाएगा? x का क्यूब होगा x क्यूब, a का क्यूब x क्यूब, इसका 2 का क्यूब क्या होगा? 8 हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 3 एक्स 4, ये 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 12 एक्स। अब देखो हम इसको लिखेंगे, इतना जो आया है देखो भाई ये लिख के और इसके इक्वल रख देंगे। ये तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। देखो भाई अब एक्स एक्स जो है ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या बचा? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक है, यहाँ माइनस था, उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 0। अब ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस
2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 6 इक्वल्स टू डज नॉट 0, या उस साइड में भेज दो। तो ये क्या बचा, ये क्या बच गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं इट इज in the form of a square plus b square a x square plus b x plus c। तो हम लिखेंगे it is a quadratic equation, that's all। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा हो गया, थैंक यू वेरी मच।